नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, हाँ, ये आत्ममूल्य से जुड़ा है। और वो जो एक अंदर की आवाज होती है ना। जो कहती है मैं काफी नहीं हूँ। बिल्कुल। सही। तो ये स्रोत है एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट, मैं काफी हूँ, आत्ममूल्य की यात्रा। अच्छा। ये इसी अंदरूनी संघर्ष की बात करती है, जिससे मतलब हम में से कई लोग गुजरते हैं। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों को थोड़ा खंगालेंगे। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर की आवाज क्या कहती है, ये कितनी आम है। और आत्मस्वीकृति के लिए ये स्क्रिप्ट क्या सुझाव देती है। हाँ, इसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत सही लगी। कभी-कभी हम खुद से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस अंदरूनी आलोचक की आवाज से। हाँ, वो आवाज। स्क्रिप्ट में कुछ खास जुमले दिए गए हैं, जैसे तुमसे नहीं होगा, उफ। या फिर तुम कहाँ उसके जैसे हो, या कभी-कभी तो सीधा तुम फेल हो। हाँ, ये आवाजें बहुत जानी पहचानी लगती हैं। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि ये सिर्फ हमारे मन की बात नहीं है, मतलब बाहर का भी असर होता है। जैसे सोशल मीडिया। बिल्कुल, जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखता है और हम अपनी असलियत देखते हैं तो हाँ, लगता है कि हमारी जिंदगी उतनी चमकदार नहीं है। स्क्रिप्ट में कहा भी गया है, परफेक्शन एक इल्यूजन है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। सही। लेकिन एक और दिलचस्प बात है इसमें, ये जो शक है ना खुद पर, कि मैं काफी नहीं हूँ। हाँ, ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है कि बड़े से बड़े सफल लोग, वो भी। हाँ, ये मुझे भी चौंकाने वाला लगा कि वो भी अंदर से कभी-कभी स्क्रिप्ट के शब्द रोते हैं। बिल्कुल। तो ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में काफी राहत देता है। नॉट फैक्ट। मतलब ये सिर्फ एक भावना है, सच्चाई नहीं। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये हमें अपनी भावनाओं को मानने पर उन्हें अपनी पहचान ना बनने देने की हिम्मत देता है। तो अगर ये सिर्फ एक भावना है, तो फिर आत्ममूल्य की पुष्टि कैसे करें? स्क्रिप्ट का मतलब सेंट्रल मैसेज क्या है? देखिए, स्क्रिप्ट का मूल विचार बहुत ही सीधा और गहरा है अच्छा। कि आपका होना ही आपके मूल्य का प्रमाण है। मैं बस इसलिए काफी हूं क्योंकि मैं हूं। वाह। मतलब किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, कोई उपलब्धि, कोई मंजूरी नहीं, आपका अस्तित्व ही काफी है। और स्क्रिप्ट इस बात पे भी जोर देती है कि हर किसी का सफर अलग है। हाँ, वो कहती है आपके एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, सोच सब यूनिक हैं। बिल्कुल। तो दूसरों से तुलना करना वो मतलब बेमानी है। आपका रास्ता आपका है। ये तो नजरिए को बदलने वाली बात है कि वैल्यू अंदर से आती है, बाहर से नहीं। सही कहा। लेकिन वो जो नेगेटिव आवाजें हैं, जब वो आती हैं तो उनसे कैसे निपटें? स्क्रिप्ट क्या कहती है? लड़ें उनसे? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट लड़ने की बजाय नरमी बरतने को कहती है। नरमी कैसे? जैसे जब वो आवाज कहे तुम बेकार हो, तो जवाब गुस्से से नहीं बल्कि समझते देना है। जैसे कि मैं सीख रहा हूँ, या मैं ग्रो कर रहा हूँ, या फिर मैं हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब खुद के प्रति थोड़ी दयालुता दिखाना। हाँ बिल्कुल। और प्रगति को लेकर भी स्क्रिप्ट का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कैसे? वो कहती है कभी कभी सिर्फ जिंदा रहना भी प्रोग्रेस होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हर वक्त कुछ बड़ा हासिल करना जरूरी नहीं। हाँ, कभी कभी बस टिके रहना, हार ना मानना, वो भी आगे बढ़ना ही है। एक तरह का साहस है वो भी। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो इस स्क्रिप्ट से सबसे जरूरी सीख क्या निकलती है? सबसे अहम बात मुझे लगता है एक नए विश्वास को चुनना है, उसे अपनाना है। कौन सा विश्वास? यही कि मैं काफी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। ये कोई एक दिन में नहीं होता, पर ये एक चुनाव है, धीरे धीरे अपने नजरिए को बदलना। और स्क्रिप्ट में वो लाइन भी है, अपने आप से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं है, वो जरूरत है। हाँ, आत्मप्रेम कोई विलासिता नहीं, जरूरत है, बुनियादी जरूरत। बिल्कुल, हमारे मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। सही। स्क्रिप्ट के आखिर में एक बहुत सीधी शक्तिशाली पुष्टि है, You're enough, you always were। हाँ, तो शायद हम श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ सकते हैं कि इस पुष्टि को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सोचने के लिए कि क्या होता है जब कोई सच में इस बात को मान लेता है कि वो हमेशा से ही काफी था या काफी थी।